welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 4, and the name of the chapter is Division, right? So इस chapter में we are going to talk about division. So let's see what is this division और ये हमारी life से कैसे connected है, right? So it says Mr. Sharma is packing cookies in cartons. Meanwhile, Ira comes there and asks him about the number of cartons required to pack 256 biscuit packets, right? So, Mr. Sharma जो है वो कार्टन्स यानी जो वो बड़े बड़े ब्राउन बॉक्सेस होते हैं उन कार्टन्स में कुकीज पैक कर रहे हैं. उसी वक्त आयरा वहां पर आती है और वो उनसे पूछती है कि हमें कितने कार्टन्स की रिक्वायरमेंट है अगर हमें 256 बिस्किट्स को पैक करना है. सो मिस्टर शर्मा सेज दैट ईच कार्टन कैन अकोमोडेट 8 पैकेट्स. तो मिस्टर शर्मा बताते हैं कि हर कार्टन में हम 8 पैकेट्स पैक कर सकते हैं. He asked her to help him with the calculation. तो वो उनसे पूछते हैं कैलकुलेशन के बारे में, राइट? लेट्स रीड देयर कॉन्वर्सेशन एज गिवन बिलो. तो नीचे जैसे कि उनकी कॉन्वर्सेशन दी गई है उसे पढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं. सो इट्स सिंपल अंकल. तो वो कहती है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है अंकल. वी कैन डिवाइड 256 by 8 to get the number of cartons required to pack all 256 packets of biscuits. Look, I'll show you. वो कहती है कि हम सिंपली 256 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं ताकि हमें नंबर ऑफ कार्टन्स का पता लग जाए जो कि रिक्वायर्ड होंगे हमें 256 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स को पैक करने के लिए. तो वो कहती है रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ. सो मिस्टर शर्मा सेज ओके, सो आई नीड 32 कार्टन्स. दैट वाज ग्रेट, यू रियली मेड माय जॉब इजियर. सो अब जब आयरा ने डिवाइड करके दिखाया इस तरीके से तो उन्हें पता चल गया कि टोटल 32 बॉक्सेस 32 कार्टन्स उन्हें रिक्वायर्ड होंगे, राइट? और उन्होंने आयरा को थैंक्स बोला और बोला कि तुमने मेरा काम बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है, राइट? सो बाय सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम आयरा यूज्ड द डिविजन मेथड ओवर हियर, राइट? तो हमने देखा कि डिविजन जो है वो हमारी रियल लाइफ से भी कनेक्टेड है. हम बहुत सारी कैलकुलेशंस बहुत इजीली कर सकते हैं डिविजन के प्रोसेस से, राइट? सो आफ्टर दैट, राइट, सो दैट वाज इट. नाउ मूविंग अहेड, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज डिविजन ऑफ अ 3-digit नंबर बाय अ 2-digit नंबर. सो अब हम डिविजन करना सीखेंगे, राइट, ऑफ अ 3-digit number by a 2-digit number. So, we have the example over here. Divide 588 by 14. तो हम 588 को 14 से कैसे डिवाइड करते हैं? So, यहाँ पर हमें स्टेप्स दिए गए हैं. Step 1, write the numbers as shown. जल्दी से ये नंबर्स देखते हैं जैसे कि यहाँ पर दिखाए गए हैं. नंबर्स को लिख लेते हैं, राइट? देन स्टेप 2, सिंस द डिवाइजर इज 14, हमने नंबर्स को इस तरीके से लिख लिया. अब हमें पता चल गया हमारा जो डिवाइजर है वो 14 है, अ 2-digit नंबर जो कि एक 2-digit नंबर है. वी बिगिन विद द नंबर फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट 2 leftmost digits of the dividend. तो हम इस सम को सॉल्व करना भी 2 डिजिट के डिविडेंड से ही शुरू करेंगे, राइट? जो पहली 2 डिजिट्स हैं डिविडेंड की लेफ्ट साइड से, वहां से हम शुरू करेंगे. दिस नंबर इज 58. हमने देखा कि जो
डिविडेंड के पहले दो नंबर्स हैं वो है 58, राइट. यहाँ पर 58 इज ग्रेटर, सो 58 कैन बी डिवाइडेड बाय 14, क्योंकि 58 जो है वो 14 से बड़ा नंबर है, ग्रेटर है, तो इसीलिए हम 58 को 14 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट. सो we saw that 14 multiplied by 4, we get 56. So we have wrote 56 over here, and then we have subtracted 56 from 58, and we got the answer 2. Correct? Now, this is only what I told you. Also, 14 multiplied by 4 is equal to 56, and 56 is less than 58. So we write 4 as the first digit of the question. कि हमने question की पहली digit क्या लिखी है? 4. Right, 56 just below 58 and subtract to get 2. Right, कि हमने 56 को directly 58 के नीचे लिखा है और हमें subtract करके आंसर मिला 2. Then step 3. Bring down 8, the digit after 58 to the right of 2. Divide 28 by 14. तो अब ये कह रहे हैं कि हमने अब नेक्स्ट इस सॉल्व होने के बाद हमने 8 को कैरी डाउन कर लिया 2 के बराबर में, करेक्ट. तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाता है कि हमें 28 को डिवाइड करना है 14 से, राइट. ऑल्सो 14 इंटू 2 इज 28, राइट. ऑल्सो हमें पता है कि 14 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, राइट. राइट 2 as the next digit of the question. 2 को हमने क्वेश्चन की नेक्स्ट डिजिट बना दिया है, राइट. We write 28 below 28 and subtract to get 0. तो हम 28 के नीचे 28 लिख देते हैं और उसे माइनस कर देते हैं ताकि हमारा आंसर जो है वो 0 आ जाए. Hence 588 divided by 14 is equal to 48. Correct? So कुछ कॉमन एरर्स हैं जो हम लोग यूजुअली कर देते हैं, राइट. सो व्हाट दे आर सेइंग इज जब हमने 14 को 588 से डिवाइड किया तो हम उसे हंड्रेड्स और टेंस प्लेस पर लिख रहे हैं. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. हमें उसे वंस और टेंस प्लेस पर क्वेश्चन लिखना है. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. क्लियर? नाउ वी हैव द एक्सरसाइज in which the question says divide the following. जल्दी से इन्हें डिवाइड करते हैं, राइट. सो सबसे पहले ले लेते हैं बी पार्ट, which is 440 divided by 20. करेक्ट. सो सबसे पहले हमारे पास है 20, तो 20 को ऑब्वियसली 2 डिजिट्स हैं तो हम डिविडेंड में भी 2 ही डिजिट्स लेंगे. 44. So 44 is not divisible by 20, but 40 can be divisible by 20. तो हमने 2 बार लिख दिया 40. 22s are 40. So hence we got the sum 4 over here and we got the question 2. Then 4 here, we carry down 0. Then 40 again. So we know that 20 into 2s are 40. Again, we subtract 40 from this and we get a 0 over here. Correct? So, the question for the following is 22. Correct? Then, next, find the quotient and the remainder of the following. So, अब हमें quotient और remainder दोनों ही लिखने हैं इन सभी sums के. So, let's pick the D part, which is 236 divided by, so the next is 236 divided by 11. So 11 के टेबल में 23, right? Obviously we are going to take the first 2 digits because हमारे divisor में भी 2 digits हैं. So 23 is not divisible by 11, so we take 11 2s are 22. So subtract करते हैं. So it comes 1 over here and then we carry down 6. Correct?
So next we have to divide 11 with 16. So 16 तो नहीं आता है, so we'll take 1 and we write 11 over here. 11 ones are 11. 6 minus 1 is 5. 1 minus 1 is 0. So hence this is done. And we got the quotient, which is 21, and remainder, that is 5. Clear? Next, we have division of a 4-digit number by a 1 and 2-digit number. तो अब जल्दी से एक 4-digit नंबर को डिवाइड करना सीखते हैं 1 या फिर 2-digit वाले नंबर से. So, it says divide 2856 by 4. तो अब हम 2856 को 4 से कैसे डिवाइड करेंगे? We have the steps. So, step 1, which says arrange the numbers as shown. सबसे पहले हमें नंबर्स को इस तरीके से अरेंज करना है जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है. Correct? Then, we have step 2, which says we begin from left, that is with thousands. कि हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं यानी कि 1000 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं. तो डिवाइड 2000 बाय 4. तो हमें 2000 को डिवाइड करना है 4 से. करेक्ट? सो ऑल्सो 4 into 1 is 4. क्योंकि 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आएगा 4. बट 4 is greater than 2. हमने क्या देखा कि हमारा जो डिविडेंड है वो एक्चुअली हमारे डिविडेंड से बड़ा है. राइट? तो क्या करेंगे? वी टेक 4 into 0 is equal to 0. तो हम 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और हेंस हमारे पास दोबारा से यहाँ पर 2 आ जाएगा. देन राइट 0 in the thousands place of the question. क्वेश्चन की जगह पर हम 0 लिख देंगे एंड 0 below 2 और 2 के नीचे भी 0 ही लिखेंगे. सब्ट्रैक्ट 0 from 2. 0 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट द आंसर 2. देन स्टेप 3 says bring down 8 and divide 28 by 4. तो हमें 8 को उसके बाद नीचे लेकर आना है और उसके बाद डिजिट बन जाती है 28. सो अब हमें 28 को 4 से डिवाइड करना है. हेंस वी ऑल नो दैट 4 multiplied by 7 is 28. So, write 7 in the hundreds place of the question and 28 below 28. तो इसीलिए हम क्वेश्चन की जगह पे 7 लिख देंगे हंड्रेड्स प्लेस पर और उसके बाद 28 के नीचे 28 लिखकर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. करेक्ट? देन वी हैव स्टेप 4, which says bring down 5 and divide it by 4. कि अब हम 5 को नीचे लेकर आएंगे और 5 को कैरी डाउन करेंगे. राइट? और अब 4 से उसको डिवाइड करेंगे. सो वी ऑल नो कि 5 तो 4 के टेबल में नहीं आता है बट 4 into 1 is 4. सो राइट 1 in the tens place. अब हम tens place पर 1 लिख देंगे क्वेश्चन में in the place of the question and 4 below 5 और 4 को 5 के नीचे लिखेंगे. सब्ट्रैक्ट 4 from 5. फिर हम 4 को 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. We get the answer 1. Correct? Then step 5. Break down 6 and divide 16 by 4. क्योंकि हमारे पास यहाँ 1 बचा और हमने 6 को कैरी डाउन किया तो हमारा जो डिविडेंड अब बना वो बना 16. राइट? तो अब हमें 16 को 4 से डिवाइड करना है. We all know 4 into 4 is 16. So, write 4 in ones place of the question. तो इसीलिए हम 4 लिखेंगे ones place पर क्वेश्चन में एंड 16 below 16. 16 को 16 के नीचे लिखेंगे एंड सब्ट्रैक्ट 16 from 16. 16 को 16 में से ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे. Thus, quotient is equal to 714 and remainder is equal to 0. Correct?
And in this way, we have solved the 4-digit division by a single digit, right? Next, we have example 3, which says divide 1298 by 80. तो अब हमें डिवाइड करना है 1298 को 18 से. So let's see how it is done. सबसे पहले स्टेप 1 देखते हैं. Write the numbers as shown. जल्दी से ये नंबर्स लिखते हैं जैसे कि हमें दिखाए गए हैं, राइट? 1298 divided by 80. Correct? Now, moving ahead. Step 2. Divide 12 by 18. कब हमने, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट का हमारा जो डिवाइजर है वो है, तो हमने यहाँ पे भी 2 ही डिजिट लेनी है, 12, राइट? बट क्योंकि 12 जो है वो 18 से छोटा है, स्मॉलर है, सो वी डिवाइड 129 by 18. तो इसीलिए हम डायरेक्ट 3 डिजिट्स ले लेते हैं, दैट इज 129. तो हम 129 को 18 से डिवाइड करेंगे, and we all know that 18 multiplied by 7 is 126. So 126 is less than 129, so we write 7 as the first digit of the question. तो इसीलिए हम 7 लिख देते हैं हमारे क्वेश्चन की पहली डिजिट, राइट, जो कि आती है 126. फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट, 126 जस्ट बिलो 129 एंड सब्ट्रैक्ट टू गेट 3. तो हमें आंसर मिलेगा 3. करेक्ट? देन वी हैव स्टेप 3 which says bring down 8, the digit after 129 to the right of 3. तो हम 8 को नीचे कैरी डाउन करेंगे जस्ट 3 के बराबर में. डिवाइड 38 by 18. तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमें 38 को डिवाइड करना है 18 से, right? So we all know that 18 multiplied by 2 is 36. Correct? So we write 2 as the next digit of the question. हमने 2 को अगली डिजिट लिख दिया क्वेश्चन का. Write 36 below 38 and subtract to get 2. तो अब हम 36 लिखेंगे 38 के नीचे और subtract करेंगे जिससे हमारा आंसर आ जाए 2. Hence 1298 divided by 18. तो इसीलिए 1298 डिवाइड करेंगे 18 से, तो हमारे पास क्वेश्चन आएगा 72 और रिमाइंडर आएगा 2. क्लियर? नाउ वी हैव द एक्सरसाइज which says divide and find which among them leaves a remainder. तो अब हमें सिंपली इनमें डिवाइड करना है और दिखाना है कि कौन से क्वेश्चन के पास रिमाइंडर बचता है या फिर किसके पास नहीं बचता है. सो लेट्स पिक दिस वन, डी पार्ट. सो इट इज, लेट्स डिवाइड इट 9560 डिवाइडेड बाय 5. सो 5 इज अ सिंगल डिजिट, तो हम यहाँ डिविडेंड में भी सिंगल डिजिट ही लेंगे. तो 5 और 9 है यहाँ पर, तो 5 के टेबल में ऑब्वियसली 9 तो नहीं आता है, तो हम 1 पर 5 डिजिट ले लेते हैं. 9 minus 5 is 4. Correct? Then carry down 5 over here. Now it becomes 45. So, अब we all know that 5 9s are 45. So, let's subtract it. We get 0. Then carry down 6. Then 5 1s are 5. Minus, we get 1. Then again we carry down 0. Then 2s are 10. Correct? So hence we got the question which is 1912, but we hadn't got a remainder. So we say no for D part, that it doesn't have any kind of remainder. Correct? Then moving ahead to the question number 2, find the quotient and the remainder of the following.
अब जल्दी से इनका क्वेश्चन और इनका रिमाइंडर निकालते हैं, राइट? सो लेट्स सी which one we need to pick. Let's pick B part, which is 15 divided by 7,820. Correct? So, अब 15 से डिवाइड करना है. So, we can say कि हमारे डिवाइजर में यहाँ 2 डिजिट्स हैं, तो ऑब्वियसली हम डिविडेंड की भी पहली 2 डिजिट्स को लेंगे. 78 is not divisible by 15. So, let's take 7s and 75 over here, because 15 multiplied by 7 is 75. So 8 minus 5 is 3. Then we have to carry down 2 over here. Again, 32 is not divisible by 15, but we all know that 15 2s are 30. So we got 2 and 0 over here. Then again, 20 is not divisible by 15, but 1s are 15. 15 1s are 15. And we got the remainder 5 over here. Correct? So, the quotient of this question is 721 and remainder is 5. Clear? Then, moving ahead. Moving to the next topic, which is division of a number by 10, 100 and 1000. तो अब अगर हमें डिवीजन करना है किसी भी नंबर का 10 से, 100 से या फिर 1000 से, so how we are going to do it? To divide a number by 10. अगर हमें किसी नंबर को डिवाइड करना है 10 से, write the ones digit of the number as remainder. हमें वंस डिजिट लिखनी है नंबर की रिमाइंडर की तरह, एंड द अदर रिमेनिंग डिजिट्स एज क्वेश्चन. तो हमें जो बाकी का नंबर बचेगा, जो बाकी की डिजिट्स होंगी उस नंबर में, वो हमें क्वेश्चन की तरह लिखनी है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव 826 डिवाइडेड बाय 10. सो जो पहले वंस डिजिट होगी उसको हम रिमाइंडर शो करेंगे, और जो बाकी का बचा हुआ डिजिट्स होंगे उस नंबर में उनको एज अ क्वेश्चन शो करेंगे. क्लियर? सो दैट्स द क्वेश्चन इज 82 एंड द रिमाइंडर इज 6. तो क्वेश्चन हमारा हो गया 82 और रिमाइंडर बचा 6. देन टू डिवाइड अ नंबर बाय 100, राइट द नंबर फॉर्म्ड बाय टेंस एंड वंस डिजिट्स एज रिमाइंडर एंड द अदर रिमेनिंग डिजिट्स एज क्वेश्चन. कि अगर हमें डिवाइड करना है एक नंबर को 100 से, तो हम नंबर लिखेंगे जो कि फॉर्म होगा टेंस डिजिट से एंड वंस डिजिट एज रिमाइंडर. जो भी नंबर टेंस और वंस डिजिट पे होगा उसे हम रिमाइंडर लिखेंगे, और जो बाकी रिमेनिंग डिजिट्स होंगी उस नंबर में, उसमें उनको हम क्वेश्चन की तरह लिखेंगे. सो इट इज फॉर एग्जाम्पल 2714 डिवाइडेड बाय 100. तो जो वंस और टेंस प्लेस पर डिजिट है उसे हमने रिमाइंडर की तरह लिखा है, और 27 को हमने लिखा है क्वेश्चन की तरह, जो कि हमारी रिमेनिंग डिजिट्स हैं. क्लियर? Thus, the question is 27 and the remainder is 14. तो इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन है वो है 27 और रिमाइंडर बचा 40. राइट? नेक्स्ट, टू डिवाइड अ नंबर बाय 1000. कि अगर हमें डिवाइड करना हो एक नंबर 1000 से, राइट द नंबर फॉर्म्ड बाय द हंड्रेड्स. तो हम वो नंबर लिखेंगे जो कि 100 से फॉर्म्ड होता है. टेंस एंड वंस डिजिट्स एज रिमाइंडर एंड द रिमेनिंग डिजिट्स एज क्वेश्चन. कि टेंस और वंस डिजिट को एज रिमाइंडर लिखेंगे और बाकी रिमेनिंग डिजिट्स को एज क्वेश्चन. तो यानी कि 3807 डिवाइडेड बाय 1000. तो ऑब्वियसली जो 807 यानी हंड्रेड्स, टेंस और वंस प्लेस पर जो डिजिट्स हैं वो काउंट होंगी एज रिमाइंडर, एंड द लेफ्ट ओवर डिजिट्स विल बी काउंटेड एज क्वेश्चन. राइट? Thus, the question is 3 and the remainder is 807. Clear?
Now we have some points to remember. Let's see what they are saying. To divide a number by 10, 100, 1000 and so on, count the number of zeros that follow 1. तो अगर हमें किसी भी नंबर को, जैसे कि 10, किसी भी नंबर को डिवाइड करना हो 10, 100 या 1000 या फिर किसी और डिजिट से, तो हम सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस को काउंट कर लेंगे जो कि 1 के बाद लिखे गए हैं, राइट? जैसे कि 10 में 1 जीरो है, 100 में 2 है, 1000 में 3 है, करेक्ट? द रिमाइंडर इज द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोस. तो रिमाइंडर जो है हम उस नंबर में उन्हीं डिजिट्स को बनाते हैं जो कि हमारे नंबर ऑफ जीरोस के इक्वल होंगी, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस प्लेस एंड मूविंग लेफ्ट, और वो हम वंस प्लेस यानी राइट मोस्ट साइड से काउंट करना शुरू करेंगे टू द लेफ्ट साइड. द रिमेनिंग डिजिट्स फॉर्म द क्वेश्चन, और उसी नंबर में जो हम रिमाइंडर वाली डिजिट्स निकाल देंगे तो जो रिमेनिंग डिजिट्स होंगी वो कहलाएंगी क्वेश्चन, राइट? नाउ मूविंग अहेड, वी हैव द एक्सरसाइज व्हिच सेज डिवाइड द फॉलोइंग. तो सबसे पहले एक 10 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट? एक 100 का और एक 1000 का. क्लियर? सो पहले जब हम 10 को डिवाइड करेंगे, सो हमने देखा नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1. सो हम यहाँ से 1 डिजिट लेंगे, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा 17 और रिमाइंडर होगा 5, करेक्ट? देन डिवाइडिंग 1005 बाय 100. 2 zeros है 100 में, सो लेट्स काउंट 1 and 2. सो रिमाइंडर हो गया हमारा 05 एंड जो क्वेश्चन होगा वो होगा 10. क्लियर? देन same goes with the last part, which is 2560 divided by 1000. Counting the number of zeros 1, 2 and 3. 3 zeros है, 3 digits हमें इसी नंबर में काउंट करनी है, which is 1, 2 and 3. So यहाँ हमारा रिमाइंडर हो गया 560 और क्वेश्चन हो गया 2. क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कंप्लीट द गिवन टेबल. अब हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है, राइट? सिंपली वही चीज करनी है जो हमने ऊपर करी है, राइट? विच इज 620 डिवाइडेड बाय 10. 1 0, 1 डिजिट. सो हमारा क्वेश्चन हो गया 62 और रिमाइंडर हो गया 0, करेक्ट? देन टेकिंग 100, 2 zeros, 2 digits. सो क्वेश्चन हो गया 32 और रिमाइंडर हो गया 90. देन टेकिंग 1000, 3 zeros, 3 digits. क्वेश्चन हो गया 7 और रिमाइंडर बचा 800. क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन. अब डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टीज है, लेट्स सी व्हाट आर दे. सच एज लेट अस रिकॉल द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन लर्न्ड इन द प्रीवियस क्लासेस. तो अब जल्दी से जो डिवीजन की प्रॉपर्टीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी उन्हें पढ़ते हैं, राइट? सो इट इज द क्वेश्चन ऑफ अ नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इज 1. कि जो क्वेश्चन होता है एक नंबर का, जो जिसे हम उसी नंबर से अगर डिवाइड करें, राइट? अगर एक सिंगल डिजिट है 5, अगर हम उस 5 को 5 से ही डिवाइड करें, राइट, तो क्वेश्चन हमेशा 1 आएगा. क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल है 19 डिवाइडेड बाय 19 इज इक्वल टू 1. 126 डिवाइडेड बाय 126 इज इक्वल टू 1. करेक्ट? देन the quotient of a number divided by 1 is the number itself. कि अब जो क्वेश्चन है एक नंबर का जिसे हम डिवाइड करें 1 से, तो जो नंबर है वो खुद हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, राइट? जैसे कि एग्जाम्पल है 42 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 42.
325 divided by 1 is equal to 325. Correct? Then we need to remember some points. Let's see what are they. The remainder is always less than the divisor. अब जो remainder है वो हमेशा divisor से कम होता है. Right? Then 0 divided by any non-zero number results in 0. अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा जो हमारा क्वेश्चन है वो 0 ही आएगा. Just like for example we have 0 divided by 96 is equal to 0. 0 divided by 528 is equal to 0. Correct? It is not possible to divide any number by 0. कि ये possible है ही नहीं कि हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर सकें. Correct? So, here we have fill in the blanks in the exercise. Let's see how they are done. So, we saw that 789 divided by 1. जब हम 1 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो नंबर ही हमारा क्वेश्चन होता है. So, it is 789. करेक्ट. 91 by 91 जब हम एक नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाता है? 1. करेक्ट. देन 0 डिवाइडेड बाय 35. अब अगर हम 0 को डिवाइड करें 35 से तो ऑब्वियसली हमारा क्वेश्चन भी क्या आएगा? 0, बिकॉज 0 से डिवीजन किसी भी नंबर के साथ पॉसिबल है कि नहीं. करेक्ट. This is how you can do all the fill-ups, right? Next, we have the topic word problems on division. तो अब division की word problems के बारे में बात करते हैं. So, we have the example which says if 4,900 is to be shared equally among 70 people. कि अगर 4,900 शेयर किया जाए equally 70 यानी 70 लोगों के बीच में, what is the share of each person? तो हर पर्सन को कितना शेयर मिलेगा, राइट? हर किसी के हिस्से में कितना आएगा. So what we are going to do? To share rupees 4,900 equally among 70 persons, we have to divide 4,900 by 70. तो हमें 4,900 को 70 से डिवाइड करना पड़ेगा. Thus, 4,900 divided by 70 is equal to 70, which means each person will get 70 rupees, right? इसका मतलब ये हुआ कि हर पर्सन को 70 rupees मिलेंगे. How? हमने 4,900 को डिवाइड किया 70 से. So, obviously, 7 यहाँ पर हमारा 2 डिजिट का नंबर है. So, we are going to take 2 digits over here in the dividend also. But because it is less than the divisor, so we take 3 over here, 3 digits in the dividend. So it becomes 7 times 490, right? So it is 0, then we carry down 0. 7 zeros are 0, so we write 0 over here and hence we get the answer which is 70. Correct? So each person is going to get 70 rupees. Correct? Now, we have example 5 which says the product of two numbers is 248. कि दो numbers हैं जिनमें से दोनों का product है, right? Which is 248. तो if one of the numbers is 31, अगर उन दो numbers में से एक number 31 है, find the other number. तो हमें दूसरा number find out करना है, right? So how we are going to do it? Product of two numbers is equal to 248. कि दो numbers का product कितना है? 248. Given number is equal to 31. कि given number कितना है? 31. Other number, दूसरा number निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 248 को डिवाइड कर देंगे 31 से और इसीलिए हमें कितना बचेगा? 8. So therefore the other number is 8. तो हमने इस तरीके से पता लगा लिया डिवाइड करके कि दूसरा नंबर कौन सा बचा? 18. Then
Example 6. Find the smallest number that must be subtracted from 57,894 so that the resulting number is exactly divisible by 24. तो अब ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा छोटे से छोटा नंबर निकालना है जो सब्ट्रैक्ट हो 57,894 से, ताकि जो नंबर आए वो इतना हो कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 24 से. हाउ वी आर गोइंग टू डू? वी नो दैट फॉर एग्जैक्ट डिविजन द रिमाइंडर शुड बी 0. हमें पता है कि एग्जैक्ट डिविजन के लिए हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए, राइट? सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर. तो सबसे पहले हमें रिमाइंडर का ही पता लगाना है, राइट? जैसे कि हमने 57,894 को डिवाइड करेंगे 24 से, तो आंसर आएगा 2412 विद रिमाइंडर 6. हमें रिमाइंडर कितना पता चला? 6. तो अगर हम 6 को सब्ट्रैक्ट कर दे 57,894 में से, तो जो नंबर हमारे पास आएगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 24 से, राइट? तो 57,894 में से जब हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 57,888, जो कि 24 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा. क्लियर? Now moving ahead towards the exercise, they say that the cost of 3 dozen bananas is ₹900. कि 3 dozen bananas का जो cost है वो है 900, right? तो how many bananas can be purchased for 1200? तो अब ये कह रहे हैं कि हम कितने bananas purchase कर सकते हैं 1200 के लिए, right? तो अब हमें क्या पता लगाना है? सबसे पहले कि 3 dozen, we all know कि 1 dozen में we get 12 bananas, right? तो 3 dozen bananas यानी 12 into 3, तो 12 3 हो गया 36, करेक्ट? तो हमें 36 bananas मिले 900 के, करेक्ट? तो अब हमें how many bananas will be purchased for 1200? तो अब हमें पता लगाना है कि 1200 के लिए हम कितने bananas परचेज कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सबसे पहले हम 1 बनाना की कॉस्ट निकालेंगे, so which is 900 divided by 36, करेक्ट? सो 36 को 900 से डिवाइड करने के लिए वी हैव 2 digits here. Let's take 2 over here also. So 36 into 2 is, so we have 36 over here and 90 here. तो अगर हम 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें, so we get 72. Then 10 minus 2 is 8. Then 9 minus 8, which is we get 1 over here, 180. तो अब 180 को डिवाइड करते हैं 36 से. So how it is done? So we all know that 180 को जब हम 36 से डिवाइड करेंगे, so we get 5. 36 into 5 is 180. So we got to know कि एक बनाना की कॉस्ट कितनी है 25. तो अब क्या करेंगे हम, एक बनाना की कॉस्ट हमें पता चल गई which is 25. तो 25 को अब हम डिवाइड कर देंगे 1200 से. So we'll get to know कि हमें कितने बनानास मिलेंगे, right? So 25 into 4 is 100, right? 0, 2. Now we get 20 and we have 0 carried down. तो अब आ गया 200. So it is 25 8s are 200. So hence we got 0 over here and we got the number of bananas which is 48, right? This is how we got the number of bananas. So 1200 के लिए we will get 48 bananas, right? Now let's have a look on the chapter at glance. हमने क्या क्या पढ़ा इस chapter में? The number which is divided is the dividend. जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है वो कहलाता है डिविडेंड. The number which divides the dividend is the divisor. कि नंबर जो डिवाइड करता है डिविडेंड को उसे कहा जाता है डिवाइजर. The result obtained
when a number is divided by another number is the question. कि जो रिजल्ट आता है जब हम एक नंबर को डिवाइड करते हैं एक डिविडेंड से, तो दूसरा नंबर जो हमारा आंसर आता है दैट इज नोन एज द क्वेश्चन. नेक्स्ट, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, जब हम एक नंबर को डिवाइड करते हैं दूसरे नंबर से, द लेफ्ट ओवर इज नोन एज रिमाइंडर. तो जो नंबर बच जाता है एंड में उसे हम रिमाइंडर के नाम से जानते हैं. व्हेन देयर इज नो रिमाइंडर, इन अदर वर्ड्स द रिमाइंडर इज जीरो. कि जब वहां पर कोई भी रिमाइंडर नहीं होता, या फिर हम ये कहें कि जो रिमाइंडर है वो जीरो है, द डिविडेंड इज डिविजिबल बाय द डिवाइजर. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिविडेंड है वो इक्वली डिविजिबल है हमारे डिवाइजर से, राइट. देन द क्वेश्चन ऑफ अ नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इज 1, राइट. कि जो क्वेश्चन होगा नंबर का, अगर हम उसे उसी से डिवाइड करें तो ऑब्वियसली आंसर होगा 1. द क्वेश्चन ऑफ अ नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ. कि अगर क्वेश्चन एक नंबर का डिवाइड किया जाए 1 से तो वो नंबर खुद ही हमारा आंसर होगा. 0 डिवाइडेड बाय नॉन जीरो नंबर रिजल्ट्स इन 0. कि 0 को अगर डिवाइड किया जाए नॉन जीरो वाले नंबर से तो क्वेश्चन हमेशा 0 ही आएगा. इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड एनी नंबर बाय 0. कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें, राइट. द रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर. कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से कम ही माना जाता है, राइट. सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. आई होप you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.